Hello friends, welcome to my channel The Future Point. Your future, our focus. So let's begin this new video. In this video we are going to learn about if formula. As per some of my viewers, they sent me message that I need to make a video based on if and or formula, if or, if and nested if. So in this video I will try to explain in a very easy and simple steps that how you can use this formula in different way. So before moving forward, this is my request, kindly subscribe my channel The Future Point. For new upcoming videos, please press bell icon for notification, and please share with your friends and colleagues. So without taking much time, let's begin the session. In this video, let's see here, I have made a list of some customers and their amount what they have spent to purchase something. Actually इसमें जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो नेम आप देख रहे हैं, ये जैसे हमने एज ए कस्टमर नेम यहाँ पे टाइप किया हुआ है, और अमाउंट परचेज यानी उन्होंने जो भी अमाउंट स्पेंड किया, जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर ने 8,000 का परचेज किया, किसी ने 10,000 का किया, और उन्होंने कितने आइटम्स खरीदे, जैसे नंबर ऑफ आइटम्स, जैसे कि मैंने हेडिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम 4 कंडीशन यूज करेंगे इफ का। एक तो नॉर्मल जो इफ हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, दूसरा इफ के साथ और को कैसे इस्तेमाल करते हैं, तीसरा फार्मूला होगा इफ के साथ एंड जो चौथा होगा नेस्टेड इफ। इन सब में क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या कैसे इसका इस्तेमाल हम एक्सेल में करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इवन अगर आप प्रोग्रामर हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपने देखा होगा उसमें इफ कंडीशन जो होता है, इफ वाइल, नेस्टेड इफ, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपको एक अच्छे और इजी स्टेप्स में बताऊँ, ताकि हो सकता है कि मेरा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें, और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो, आप चाहते हैं कि मैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू राइट ऑन कमेंट बॉक्स। एंड स्पेशली आई हैव माई मोबाइल नंबर विच आई हैव गिवन हियर। मेरा वेबसाइट है www.thefuturepoint.info। आप इस पर भी मैसेज कर सकते हैं, आप इसको साइन अप कर सकते हैं और मेरे पास उसको मैसेज नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे कंडीशन है इफ, यहाँ मैंने कंडीशन में लिखा हुआ कि अगर कोई कस्टमर 10,000 का परचेज करता है या 10,000 से ऊपर का परचेज करता है, तो उसको हमें यहाँ पे देना है 20% का डिस्काउंट। तो स्टार्ट करते हैं इक्वल टू साइन, जैसे हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, इफ लिखेंगे, इफ के बाद फिर हम यहाँ लॉजिकल टेस्ट दे रहा है। तो लॉजिकल टेस्ट में जैसे मान लीजिए हम इस अमाउंट को सी कॉलम को लेते हैं। सी कॉलम में रोहन नाम का कस्टमर है जो कि 8,000 का परचेज किया हुआ है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये C5 का मतलब होता है, यानी जो 8,000 है ये सी कॉलम के 5 नंबर रो में है, इसलिए मैंने यहाँ पे C5 लिया है। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे कंडीशन में ग्रेटर देन और इक्वल टू दूंगा, लिख दूंगा यहाँ पे 10,000। ठीक है, अगर ये 10,000 के बराबर है, इसके ऊपर परचेज किया है, तो इसको हम देंगे 10% का डिस्काउंट। ठीक है, इसको कोट्स के अंदर बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे और 0 ले लेंगे। अगर कोई डिजिट्स में हम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने कोट्स के बाद 10% के बाद मैंने कोट्स लगाया है, लेकिन अगर कोई डिजिट्स हो तो इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम इसको क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे 0 शो कर रहा है, इसलिए कि इसने जो भी परचेज किया है वो 8,000 का किया है, 10,000 से नीचे है। अब इस फार्मूला को नीचे तक ड्रैग करके देखते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये नीवा जो है 10,000 की परचेज की है, इसलिए इसको 10% का डिस्काउंट मिल गया। अब आप चाहे 10% का दें या 20% का, जो भी आपको जितना परसेंट अमाउंट देना है, यहाँ पे मैंने 10% लिखा है, जब 10% शो करेगा। अगर आप यहाँ पे 20% लिखते हैं तो ये 20% शो करेगा। चलिए करके देख लेते हैं, 20% हो गया, और यहाँ पे आप इसको दोबारा से दीजिए। ओके,
सो ये 20% का डिस्काउंट हो गया। अब हम एक काम करते हैं कि अब चलते हैं अपने दूसरे फॉर्मूला में देखते हैं कि यहाँ पे मैंने सिर्फ एक कंडीशन दिया कि या तो कस्टमर का परचेज अमाउंट हो वो 10,000 होना चाहिए, 10,000 से अपर होना चाहिए, तो ये होगा। अब यहाँ इफ के साथ और फॉर्मूला का क्या इस्तेमाल होता है। इफ और का मतलब होता है कि दो कंडीशंस होंगे या आप 3 कंडीशन भी दे सकते हैं, तो जो कंडीशंस देंगे उसमें से कोई एक कंडीशन सही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इक्वल टू साइन लगाया, ये कंडीशन, और यहाँ फिर से मैं और लिखूंगा तब ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा। और फिर यहाँ पे हम इसी सेल का रेफरेंस देते हैं C5, और C5 ग्रेटर देन और इक्वल टू देते हैं कि अगर 10,000 तो या फिर या यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स, या तो अमाउंट उसका 10,000 होना चाहिए या 10,000 के ऊपर होना चाहिए, या उसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो कम से कम 5 होने चाहिए। तो कम से कम 5 होने चाहिए या 5 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, हम ये देते हैं। उसके बाद से हम इसको ब्रैकेट से क्लोज करते हैं। ठीक है, और फिर से कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे कोट्स देंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे 20% डिस्काउंट। ओके, अगेन कॉमा 0 लगा के इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं। क्योंकि इधर हम लोगों ने स्टार्ट किया था 2 ब्रैकेट से, तो एक यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गया, यहाँ पे हम एंड क्लोज कर देंगे। अब ये देखिए, इसका अमाउंट तो 10,000 से नीचे है, बट इसका नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो 5 है, यानी इसमें नंबर ऑफ आइटम्स जो है इसके 5 आइटम्स है, यानी जो हमारे क्राइटेरिया से मैच करता है। अब इसको अगर हम ड्रैग करते हैं, ये देखिए इसके 10,000 है लेकिन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 4 है, क्योंकि इसको 20% का डिस्काउंट मिल गया। इसके 6,000 है लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स 6 है, यानी 5 से ऊपर है, तो इसलिए भी मैच कर रहे हैं। इसका अमाउंट दोनों कम है, ये भी 10,000 से नीचे है, और ये नंबर ऑफ आइटम्स भी जो है वो 3 ही है। यहाँ पे अगर मैं इसमें से देखिए, अगर इसको 6,000 है, अगर मैं इसको भी 4,000 कर देता हूँ और इसको मैं 4 कर देता हूँ, तो देखिए इसको भी 20% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। नहीं मिला, यानी दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया मैच होना चाहिए। तो ये क्या होगा कि ये इसको सही दे देगा, इतने का डिस्काउंट दे देगा। अब तीसरा हम देखते हैं नेस्टेड इफ एंड फॉर्मूला। इफ एंड फॉर्मूला और इफ और में फर्क ये है कि इफ और में दोनों में से कोई एक कंडीशन मैच करना चाहिए। अब यहाँ जो है जितने कंडीशंस आप देंगे वो कंडीशन फुलफिल होगा तो ही ये अपना वो डिस्काउंट देगा, अदरवाइज ये नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, हम एंड लिखेंगे और एंड के साथ से हम फिर से इसी सेल का रेफरेंस लेते हैं कि अगर कस्टमर का जो अमाउंट है वो 10,000 होना चाहिए या 10,000 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और उसका नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो भी 5 होना चाहिए कम से कम, ये भी देते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 5 भी देते हैं। अगर आप और चाहें तो और भी कंडीशन यहाँ पे दे सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिख रहा है कि लॉजिकल जस्ट 1, लॉजिकल जस्ट 2, लॉजिकल जस्ट 3, तो डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। अभी मैं सिर्फ 2 का ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद से मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे दे देंगे हम कोर्स के अंदर 20% का डिस्काउंट। ठीक है, कॉमा लगाया, 0 लगाया और ब्रैकेट क्लोज किया। अभी देख रहे होंगे यहाँ पे ये 0 शो कर रहा है, क्योंकि इसका अमाउंट जो है 5 तो है बट ये कम है, तो दोनों कंडीशन मैच होना चाहिए। तो जिसमें ये मैच करेगा उसको ये बेनिफिट देगा, अदरवाइज ये नहीं देगा। आगे देखिए सब में 0 0 0, क्योंकि ये कहीं पे क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक है कि इसका अमाउंट भी जो है 10,000 के ऊपर है और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी है वो 5 है, 5 यानी जो इक्वल टू 5 हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ, तो इसको 20% का डिस्काउंट मिल गया। तो नेस्टेड इफ और इफ एंड में यही फर्क होता है। इफ और एंड में सारे क्राइटेरिया सारे टेस्ट मैच होने चाहिए, अदरवाइज ये रिजल्ट शो नहीं करेगा। अब यहाँ पे लेते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब होता है मल्टीपल कंडीशन, यानी इक्वल टू इफ कंडीशन मैंने दिया यहाँ पे लगा दिया।
जी नेस्टेड इफ में हम यहाँ जैसे इक्वल टू साइन लगाया इफ लिखे और इफ के बाद से हम वही लॉजिकल टेस्ट देंगे। तो लॉजिकल टेस्ट क्या कराना है हमें, तो लॉजिकल टेस्ट हमने पहले ये ले लिया कि ये जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000 होना चाहिए। तो हम इसको देंगे क्या, इसको हम दे देंगे कि आप 20% का डिस्काउंट इसे देंगे। अगर नहीं है तो फिर हम यहाँ पे इफ लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक से ज़्यादा कंडीशन हो, तो यहाँ पे हम देते हैं कि एक कंडीशन तो दे दिया कि 10,000 हो या 10,000 के ऊपर हो तो 20% दे देना। दूसरा ये है कि अगर ये 8,000 इसका होता है, अगर यहाँ पे 8,000 है ग्रेटर देन और इक्वल टू 8,000 तो इसको हम ले लेते हैं 10% का डिस्काउंट, ठीक है। और तीसरा कंडीशन है एक और, ये हो सकता है कि इसके अमाउंट 5,000 से नीचे हो, तो एक और इफ लगाते हैं और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और हम दे देते हैं चाहे इसी को उठाते हैं लेस देन 5,000। तो क्या करना है, हमें इसको 5% का लिख देंगे नो डिस्काउंट, ओके। और अब हम अपना ब्रैकेट क्लोज करते हैं। कितने ब्रैकेट्स आपने ओपन किया है उतने ब्रैकेट्स आपको क्लोज करने पड़ेंगे, 2 और 3। अब एंटर दबा दीजिए। अब यहाँ देखिए हमने इसका अमाउंट जो है 10,000 से नीचे है, तो इसको क्या दिया 10%, जैसा हमने यहाँ पे फॉर्मूला में लिखा हुआ है। इसको हम ड्रैग करते हैं, ठीक है। तो इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि दिख सके, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे कंडीशन सिर्फ 8,000 है, तो 8,000 जो है तो इसको 10,000 दिया। यहाँ पे इसका अमाउंट 10,000 है, तो इसको कितना दिया 20%। जैसे हमने क्राइटेरिया जो कंडीशन दिया है 10,000 हो या उसके ऊपर हो तो इसको 20% मिलना चाहिए, तो यहाँ पे 20% मिल गया है। अब यहाँ आप देखिए कि ये मैच नहीं कर रहा है, इसको डिस्काउंट करना है क्योंकि ये भी अमाउंट है 4,000 के नीचे है, ये 3,500 के नीचे है, ये 12,000 है, यहाँ पे इसको 20% का डिस्काउंट मिल गया है। ये एक्चुअली बाई मिस्टेक यहाँ पे आ गया है, इसको हटा देते हैं। सो आई बिलीव कि ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने ऐसे कंडीशन लिखा हुआ था, यहाँ पे 50 की जगह पे आप 20 कर दीजिएगा कि आपको इसमें कोई चीज़ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये इसको हटा दीजिए। क्या मतलब चलिए अगर ये 5,000 हो इसको कोई डिस्काउंट नहीं है, 0% डिस्काउंट, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि इफ के साथ और इफ के साथ एंड फार्मूला कैसे लगता है एंड नेस्टेड इफ में क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल द फ्यूचर पॉइंट, योर फ्यूचर आवर फोकस। माई नंबर इज here 8873827827 and for more information please visit our website www.thefuturepoint.info. So feel free to put comment in my comment box so that if you have any requirement and if you want me to make video based on that subject, please write to me. And thank you so much for watching. Have a good day. Bye bye. Take care.